अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट कर दूँ मैं। और हमेशा मेरे व्लॉग दोपहर से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सुबह तो मैं नहीं करती हूँ व्लॉग स्टार्ट, बहुत कम सुबह सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से काम कर लो तो अच्छा है। और यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ी देर धूप में भी बैठना पड़ता है, तो इसके वजह से और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर दरवाज़े की यहाँ पर धूप आती है दोपहर में 2-2:30 बजे तक धूप रहती है यहाँ पर बहुत अच्छी सी, और मेरे बाल अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ पर मैं नहा के बैठ जाती हूँ तो। और यहाँ पर मैं देख रही थी बाहर, तो मैंने सोचा अकेले बैठने से अच्छा है कि बच्चों को बुला लेते हैं, तो ये बच्चे आए थे। मैंने ही इनको बुलाया था कि आ जाओ थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। ये थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ और सिमोन तो आने का नाम नहीं लेती है नाना नानी के यहाँ से। और तो इसीलिए बस पड़ोस वाले बच्चों से ही टाइम पास करना पड़ता है। और बच्चे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो हमारे सामने एक खाला रहती थी, वो बहुत अच्छी थी। वो मैं महू में थी जब भी, पता नहीं कहाँ किराएदार थी, तो वो घर खाली करके चली गईं, तो और इसीलिए मैं उनसे उधर पीछे जाती थी तो बात करती रहती थी, कपड़े धोती रहती थी तब, या कुछ भी काम करती रहती थी, तो उनसे खाला से मैं बात करती थी। और वो मुझे नहीं दिखी 2 दिन से, तो मैं वही पूछ रही थी बच्चों से, और उनका सामान जो बाहर रखा रहता था वो भी नहीं था, तो मैं वही पूछ रही थी बच्चों से कि वो खाला कहाँ रहने चली गई। उनका चल रहा था घर खाली करने का मेरे सामने ही, और मैं ही तो, उन्होंने घर खाली करके चली गई। तो बच्चे बता रहे थे अब किस दिन मैं उनके घर पे जाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोश्त। और गोश्त बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज कटिंग कर रही हूँ, जैसे कि हमेशा आप देखते हैं मेरे मैं बनाती हूँ जिस टाइप से, उसी टाइप से बना रही हूँ। तो बस सबसे पहले मेरी प्याज कटिंग हो जाएगी। मेरी प्याज कट हो गई है। अब मैं यहाँ पर तेल डाल दूँगी कुकर में, और तेल गरम हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ना, तो फिर मैंने और डाला था। और मुझे ना जग लाने जाने का ही टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं तेल रखने वाला जग लेके आ जाऊँ। और अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हमारी सब्ज़ी में सबसे पहले डालने से। और उसके बाद बस प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा इसको, थोड़ी देर इसको चलाते रहना है, तो कलर चेंज हो जाएगा इसका। और इसके बाद ये देखो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। मेरा चम्मच ना मुझे बहुत बड़ा लगता है, इतना बड़ा लगता है मेरा चम्मच, लेकिन इससे ना एक फ़ायदा है इस चम्मच से कि हम जो प्याज सब्ज़ी में तैरती रहती है ना, देखना कोई कहीं कहीं किसी किसी इंसान के हाथ की सब्ज़ी में प्याज तैरती रहती, लेकिन मेरे हाथ की सब्ज़ी में नहीं तैरती है, क्योंकि मेरा चम्मच इतना बड़ा है कि मैं उसको उल्टा करके और ऐसे घोटने टाइप होता ना वैसा कर देती हूँ, तो प्याज बहुत जल्दी से उसी में अच्छे से मिक्स हो जाती है और नहीं दिखती है सब्ज़ी में, मतलब खड़ी खड़ी सी। और कुछ लोग तो कच्ची भी प्याज को अदरक लहसुन के साथ पीस के डालते हैं, लेकिन मुझे उसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, वो आखिरी तक सब्ज़ी में रहती है। मतलब सब्ज़ी कितना भी भून लें हम मसाला, लेकिन कच्ची जो प्याज पीसते हैं कुछ लोग, वो तो खुशबू उसमें रह ही जाती है, और वो बहुत बुरी लगती है। उससे ऐसा लगता है कि हमारा मसाला कच्चा ही है, मसाला भुना ही नहीं अभी तक।
और मैं उधर पानी लेके गई थी गोश्त धुला हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने मेरे कड़ी पत्ते में डाल दिया है वो पानी। में हमेशा ना गोश्त धुला हुआ जो पहला वाला पानी रहता है गोश्त का, तो वो मेरे पौधे में डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छे रहते हैं पौधे, बोलते हैं सब। और वैसे भी पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। गोश्त धुला हुआ पानी तो डाल ही देते हैं हम लोग, फ़िश धुला हुआ भी डाल देते हैं पौधों में ही। और चढ़ा दिया है मैंने बातों बातों में गोश्त यहाँ पर। और अब ये इतना सारा कोतमीर, अभी कोतमीर बहुत सस्ता है, कोतमीर और मेथी की भाजी बहुत सस्ती आ रही है। और जरा सी 5 रुपए में तो बहुत सारा दे देते हैं। ये देखो कितना सारा दे दिया। तो अब मैं इसको रख दूँगी, थोड़ा सा अभी के लिए निकाल लूँगी गोश्त में डालने के लिए। और वैसे मैंने मंगाया नहीं था कोतमीर, क्योंकि था थोड़ा सा पहले का, तब मैं उसको हटा दूँगी, वो नहीं डालूँगी क्योंकि अभी इतना सस्ता है तो यही डाल दो नया आया हुआ। और सब मैंने तोड़ लिया है। और इसको मैं तोड़ने के बाद अच्छे से सूखा हुआ ही रहता है, ये तो कभी गीला रहता है ना, तो उसको सुखा के और फिर अच्छे से इसको पेपर में लपेट के और लपेट के रख देती हूँ मैं इस टाइप के डब्बे में। तो अच्छा रहता है, ये चल जाता है बहुत दिन तक। और बन गया है गोश्त भी, मेरा काम भी होता गया। यहाँ पर मैंने स्लेब भी साफ़ कर लिया और कोतमीर को भी स्टोर कर दिया मैंने। और आपसे बातों बातों में मेरा गोश्त भी बन गया। अब यहाँ पर मैं बस कोतमीर डाल दूँगी इसमें काट के। तो ये इतना ही कोतमीर लिया है मैंने। और 2-3 पानी से धोती हूँ मैं कोतमीर को, तो इसलिए एक बार धो के रख दिया था, फिर उसके बाद फिर ये एक बार हाँ और धोया, फिर उसके बाद ये तीसरी बार धोया ना, तो अच्छे से पानी को निचोड़ के निकाला है मैंने इसमें से। और बिल्कुल बारीक बारीक सा कोतमीर काट के डाल दूँगी। इसकी खुशबू उस टाइम पे बहुत अच्छी आ रही थी जब मैं कोतमीर काट रही थी जब। और अभी तो कोतमीर में खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। और कोतमीर को काट के बस मैंने रख दिया था। और फिर थोड़ा सा कोतमीर ना मैं गोश्त को जब इसकी भुनाई करती हूँ ना, तब भी इसमें डालती हूँ भुनने की टाइम, तब बहुत अच्छी खुशबू होती है। और थोड़ा सा जब बन जाता है, जब गरम मसाले के साथ लास्ट में भी डाल देती हूँ इसमें। और ये देखो इस टाइप का बना है हमारा गोश्त। और मैं बैठी हूँ खाना खाने, ये है 3 बजे के टाइम। मैं वेट करते करते मैं खुद खाना खाने बैठ गई अब अकेली। तो आ जाइए आप लोग मेरे साथ खाना खाने। और बस यही है मेरा आज का खाना, गोश्त बनाया है, रोटी और बस टमाटर काटे हैं। मैं टमाटर खाती ही खाती हूँ गोश्त की सब्ज़ी के साथ, गोश्त के साथ। तो टमाटर बस एक ही काटा है मैंने। और ये देखो मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा रही हूँ। और इस पैर में देखो मेरे कितनी ज़ोर से लग गई है, पता नहीं काहे की लग गई है वो, मुझे पता ही नहीं चला। और अच्छा नहीं दिख रहा था वो मेहंदी लगी हुई पैरों में ना, तो फिर लगा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा था, ब्लैक ब्लैक सा बुरा दिख रहा था। तो मैं वही आपको दिखा रही थी। और ये है शाम का टाइम, फिर शाम हो गई थी ना, फिर हम चाय पीने के लिए चाय बनाने लग गए हैं। शाम का तो चाय पीते हैं सभी लोग, ज़्यादातर लोग चाय पीते ही हैं शाम को। और हम भी पीते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो शाम को चाय नहीं पीते हैं। और वैसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो सुबह भी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हम तो दोनों टाइम चाय पीते हैं। और दोपहर में या फिर शाम की चाय पीने के बाद बीच में मैं फिर चाय नहीं पीती हूँ। और जब ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो फिर शाम की चाय पीने के बाद फिर कभी महू जाती हूँ ना, तो बनती है कभी, तो फिर आधा कप पी लेती हूँ। लेकिन मेरे घर पे तो नहीं, बस 2 टाइम चाय वही सही है, बस 2 ही टाइम। और शाम को भी मैं नहीं पीऊँ अगर मेरा सर नहीं दुखने लग जाए तो। बन गई है, चलो बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई है। और मैं यहाँ पर बस इसमें दूध डाल दूँगी। और इसके बाद मुझे कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि मेरा खाना बना हुआ ही है। और आज हमें गोश्त मांडे खाने का मन है, तो हम गोश्त तो बना हुआ ही है और हम मांडा मंगवाएंगे हमारे यहाँ से बड़वाली चौकी से, और उससे हम गोश्त को खाएंगे। तो चाय भी ये देखो बन के बिल्कुल रेडी है। चलिए हम पीते हैं चाय और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि
बहुत ज्यादा शाम हो गई है और सिमोन के पापा भी आ गए हैं, तो हम दोनों पियेंगे चाय और चाय बनेगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।